दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि मधुमक्खियों का शहद कैसे निकाला जाता है। देसी मधुमक्खियाँ होती हैं जिनका शहद हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में बताई जाती है। पहले डाल को धीरे धीरे हिलाएं ताकि उनको चोट न पहुँचे, नहीं तो काटना चालू कर देती हैं और डाली हिलाने के बाद उड़ जाती हैं अपने घोंसले पर से, छत्ते पर से। इसके बाद आप उस डाली को दोनों तरफ से चाकू या सरौते से काट के निकाल लीजिए, तो इस तरह से निकल जाएगा। और इसमें जो शेष भाग शहद के अलावा बचा होता है उसे तोड़ दीजिए। फिर इसके बाद आपका ये जो शेष भाग बचता है शहद वाला होता है, और जो अलग किया हुआ होता है वो मधुमक्खियों का छत्ता होता है जिसमें बच्चे होते हैं, अंडे होते हैं, वो उसको अलग कर लिया जाता है। तो फिर उसे जो है डाली में लगा देती, प्रत्यारोपित कर देना है ताकि दोबारा उसमें अपने बच्चे दे सकें और अब अपना भंडारण भी कर सकें, बना सकें। तो इसलिए अब हम उसे भंडारण वाले भाग यानी स्टोर वाले भाग को अलग कर लेते हैं और जो छत्ते वाला भाग यानी बच्चे अंडे देने वाले भाग को अलग कर लेते हैं। और इसके बाद उस भाग को हम उसी डाली में फिर से प्रत्यारोपित करेंगे ताकि वो फिर अपना दोबारा बच्चे और अंडे दे सकें और अपना स्टोर यानी गोदाम भी बना सकें। यह है उनका स्टोर यानी गोदाम जिसमें शहद भंडारित करते हैं। अब उस छत्ते को, शेष अंडे बच्चे वाले भाग को उसी डायरे में इस तरह से प्रत्यारोपित कर देते हैं, किसी धागे से बांध के या तार से, ताकि उसी में अपना वो फिर घोंसला में अंडे दे सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। फिर इस तरह से लगाने के बाद ये कुछ देर बाद इसमें फिर विस्थापित हो जाती हैं और फिर बैठ जाती हैं। अभी ये उड़ रही हैं दोस्तों, ऊपर उड़ रही हैं या पेड़ के पत्तों पर बैठ गई हैं। कुछ देर बाद 10 या 15 मिनट के बाद पूरे इसी पर आके वापस प्रत्यारोपित हो जाएंगे। देखिए इस तरह से धीरे धीरे इसी पर बैठना चालू हो गई है और 10 मिनट के बाद बिल्कुल आके बैठ जाएंगे। ये देखिए इसमें छत्ते में दो भाग होते हैं, एक रानी मक्खी वाला जो दिख रहा है, थोड़ा बड़े छेद दिख रहे हैं, वो रानी मक्खी वास करती है। और ये जो छोटे छोटे हैं इसमें श्रमिक वर्ग की मक्खियाँ रहती हैं। और इस तरह से श्रमिक मक्खियाँ अपना कार्य करती हैं और रानी मक्खी जो है अपना देखभाल करती है। तो दोस्तों इसमें हम आपको रानी मक्खी को भी पहचान कराएंगे, कौन सी रानी मक्खी होती है और कौन सी श्रमिक मधुमक्खी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं छोटे छोटे छिद्र वाले में श्रमिक वर्ग के मक्खियाँ अपना अंडे बच्चे देती हैं और इस बड़े वाले होल में वो रानी मक्खी और पूरे जो है छत्ते की यानी घोंसले की देखभाल जो है तो रानी मक्खी के ही अंडर में होता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया इनका होता है। और दोस्तों इस तरह से आप कर देंगे तो दोबारा भी जो है जो मधुमक्खी होती है उसी पर अपना फिर अंडे बच्चे देती है और भगती नहीं। अगर सीधे आप उसके छत्ते को यानी घोंसले को गिरा के फेंक देंगे तो मान के चलिए कि वो वहाँ नहीं रहती है, चली जाती है। इस तरह से आप ये मान लीजिए कि हमने मधुमक्खी ही पालन किया है। अगर आप घर में और बाग बगीचे में हैं तो या कहीं दूसरी जगह है तो भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनके घोंसले को, छत्ते को बाहर फेंक दे ताकि उनको कष्ट पहुँचे और भाग जाएं। कहीं भी आप इसको देखें तो इसी तरह से प्रत्यारोपित जरूर कर दें ताकि वो उसी में रहे। दोस्तों ये है देखिए मेरा नींबू का पौधा जो कि कुछ फल बचे हैं। अब ये जो है कागजी नींबू है
तो उसी पौधे में मेरे ये मधुमक्खियाँ थी, तो उनको मैंने इसी तरह से शहद निकालने के बाद प्रत्यारोपित कर दिया। और ये है उसी का डाल, जिस डाल में मधुमक्खियाँ रहती थी। तो दोस्तों, इस तरह से मधुमक्खियों को करें ताकि कोई उनको कष्ट न पहुँचे, और कष्ट पहुँचने के कारण ही वो जो है तो भाग जाते हैं। तो इस तरह से देखिए अभी बैठना चालू कर दिए हैं, कुछ ही देर में वो बैठ जाएंगे। अभी तो देखिए पेड़ के पत्तों पर बैठी हैं जाके, मैं थोड़ा उसको भी दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए अभी ये पेड़ के पत्तों पर बैठी हैं, क्योंकि सुबह का मौसम है, थोड़ा ठंडा है, तो डाली पर आके बैठ चुकी हैं। ये जब इन डाली पर से उड़ेंगी तो जाके छत्ते पर बैठ जाएंगी अपने घोंसले पर। देखिए इस तरह से पूरे पेड़ के पत्तों पर, नींबू के पत्तों पर जाके बैठ चुकी हैं। तो दोस्तों, कभी भी आप ऐसा मत करिए उसको कि खुले में फेंक दें उसके घोंसले को और छत्ते को, ऐसा ना करें। वो दोबारा वही प्रत्यारोपित कर दें जहाँ से काटे हैं। हो गया, जिस टहनी को काट दिए हैं वो टहनी यानी वो डाल नहीं है, कोई दूसरी डाल है, उसी डाली में उसी जस्ट बगल में लटका दीजिए। तो इस तरह से मधुमक्खियाँ पसंद रहती हैं कि हमें कोई कष्ट नहीं मिला है। चलिए, मेहनत किया था तो मेहनत का परिणाम मेरे पास नहीं बचा है, ले गए हैं, कोई खा लिया है, तो उसमें ज़्यादा कष्ट नहीं होता है। लेकिन किसी की जान मारना, हत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है। तो इस तरह से उनके बच्चों को न मारें और उनको प्रत्यारोपित कर दें, विस्थापित कर दें, ताकि वो पुनर्वास कर सकें। तो दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो में अगर कोई आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। देखिए अभी मधुमक्खियाँ कुछ करीब 50% बैठ चुकी हैं, और अभी 2-4 मिनट के बाद पूरी मक्खियाँ बैठ जाएंगी दोस्तों। तब तक में धूप भी खिल जाएगा, अभी हल्की धूप है। अब देखिए इस पर बैठना चालू हुई। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे नीचे जो है तो रानी मक्खी दिख रही है, बड़ी वाली साइज का जो है वो रानी मक्खी दिख रही है, जो शांत बैठी है चुपचाप। देख सकते हैं जो मक्खियों का करीब 2 गुने 3 गुना साइज का है। देखिए ये है ऊपर भी एक दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, एक इधर भी, यानी ये है रानी मक्खियाँ। और जो छोटी छोटी मक्खियाँ होती है वो श्रमिक वर्ग मधुमक्खियाँ होती है, जो स्पीड से अपना कार्य करने में लगी रहती है। और रानी मक्खी जो है अपना देखभाल करती है, छत्ते की निगरानी रखती है हर तरह से। तो दोस्तों, ये है इसका स्टोर यानी गोदाम। अब इसी में जो होता है तो शहद का मुख्य भाग होता है। दोस्तों, ये जो हाथ में लगभग करीब 800 से 900 ग्राम के लमसम का है, और ये हमने कम से कम बहुत दिन तक इसको बचा के रखा था। करीब मान के चलिए 4-5 महीने तक इनको बचाया था, पूरी गर्मी से लेकर पूरी बरसात भर। तो हमने सोचा कि इस बार इनको निकाल लिया जाए, कुछ अपने भी उपयोग में करें, इनका बहुत रक्षा किए हैं। तो इस तरह से हमारा इच्छा बना। तो हमने सोचा कि हम भी कुछ दवा का इस्तेमाल के रूप में कर लें। और ये शहद जो है तो अमृत के समान होता है और बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि ये देसी मधुमक्खियों का, सबसे छोटी मधुमक्खियों का ये शहद होता है। दोस्तों देखिए, अभी ये मधुमक्खियाँ बैठ चुकी पूरी आके, और ये विस्थापित हो गई हैं। अब इन्हें विस्थापित कर दिया गया है। दोस्तों, ये मधुमक्खियाँ अब सारी गर्मी भर हमारे पास रहेंगी, और इससे हम हर महीने में थोड़ा थोड़ा शहद प्राप्त कर सकते हैं।
करीब 15-15 दिन में प्राप्त होता है। अगर 1 महीने रहने देते हैं तो कुछ अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे सुंदर और बेस्ट क्वालिटी का शहद इन्हीं मधुमक्खियों का होता है, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में मिलता है दोस्तों, बहुत ही कम में। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तब तक में, और बेल का बटन दबा लीजिए ताकि आपको नया वीडियो कोई बने तो आपको उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो आपको लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय